हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। 3 वेक्टर a माइनस 5 वेक्टर b डॉट 2 वेक्टर a प्लस 7 वेक्टर b। हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम डॉट प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। 3 वेक्टर a को 2 वेक्टर a से डॉट प्रोडक्ट 3 वेक्टर a डॉट 2 वेक्टर a। इसी तरह 3 वेक्टर a डॉट 7 वेक्टर b प्लस 3 वेक्टर a डॉट 7 वेक्टर b माइनस 5 वेक्टर b डॉट 2 वेक्टर a माइनस 5 वेक्टर b डॉट 2 वेक्टर a माइनस 5 वेक्टर b डॉट 7 वेक्टर b। तो हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया है। अब देखिए 3 इंटू 2 6 वेक्टर a डॉट वेक्टर a प्लस 3 इंटू 7 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस 5 इंटू 2 10 वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस 5 इंटू 7 35 वेक्टर b डॉट वेक्टर b। अब देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर a, इसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a cos 0, क्योंकि वेक्टर सेम है तो एंगल 0 होगा और cos 0 की वैल्यू 1। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और इसका स्क्वायर। इसी तरह वेक्टर b डॉट वेक्टर b, इसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर। अब हमें पता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है, यानी कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल्स टू वेक्टर b डॉट वेक्टर a। तो ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देते हैं। 6 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a का स्क्वायर प्लस 21 वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस 10 वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। 6 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a स्क्वायर प्लस 11 वेक्टर a डॉट वेक्टर b माइनस 35 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर। और ये है हमारा आंसर। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for watching my videos. Thank you.